नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी रिजर्वेशन को लेकर के बिहार सरकार की एप्लीकेशन पर, और आप सभी जानते हैं कि अभी फाइनल सुनवाई, अंतिम रूप से सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आगे होनी है। लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जो स्टे की मांग की गई थी वो स्टे नहीं मिल सका है। जो भी अधिवक्ता महोदय बिहार सरकार का पक्ष रख रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर के पुराने वाले आरक्षण नियमावली पर ही भर्ती होनी है। यानी कि 50% रिजर्वेशन कोटा, 10% ईडब्ल्यूएस और 40% यूआर या जनरल। तो अब इसी रिजर्वेशन के इसी कोटे पर यानी इसी नियम पर आपकी भर्ती होनी है जब तक कि अंतिम सुनवाई हो नहीं जाती है, और अंतिम सुनवाई सितंबर के मंथ में होगी, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बोला गया है। हाई कोर्ट से जो फैसला आया था वो भी आप सभी जानते हैं कि चीफ जस्टिस सर की बेंच में मामला गया था। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय में भी माननीय चीफ जस्टिस सर की बेंच में मामला गया था। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि बिहार सरकार की तरफ से आपकी भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी सामान्य प्रशासन विभाग क्या सलाह देते हैं, या फिर इंतज़ार किया जाएगा। इंतज़ार करने का मतलब है अगर सितंबर में सुनवाई का इंतज़ार करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, फिर सुनवाई कब तक होगी, कितना समय लगे, सितंबर लगे, अक्टूबर लगे, तो इससे आपकी भर्ती में रिजल्ट में देरी होती चली जाएगी, या कह लीजिए कि बहुत अधिक देरी होगी। और अभी के हिसाब से 15 से 20 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे अगर यहाँ पर पुराने वाले आरक्षण के नियम पर भर्ती होती है तो। लेकिन इसमें कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हुई थी कि कट ऑफ पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। अभी आप सभी जानते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग की जा रही है कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट जारी किया जाए ताकि कोई भी सीट खराब ना हो, मेरिट इससे थोड़ी कम जाएगी। ये मांग लगातार की जाती है कि पहले ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एलिजिबल ना होने के बावजूद, अभी आप टीआरओ 2.0 में देखेंगे ऐसे आपको बहुत सारे लेटर देखने को मिले होंगे कि अभ्यर्थी बाद में उनके सीटेट में 85 नंबर है, 86 नंबर है, अदर स्टेट के हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, लेकिन बिहार में आने के बाद आप अनरिजर्व हो जाते हैं, जनरल हो जाते हैं। तो फिर आपको वही क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए, लेकिन वे लोग नौकरी तक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस भर्ती में ना हो। तो कोई भी देखिए मुहिम होती है, देखिए यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो या फिर बिहार के निवासी, मूल निवासी अभ्यर्थी हो, अगर कोई अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है तो उनकी वजह से एक सीट खराब होती है। तो कोई भी मुहिम हो उसमें आप सभी साथ दिया करें। हम लोग मिल करके संगठित होकर के कोई भी मांग करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उस मांग पर विचार करेंगे, आयोग बीपीएससी उस मांग पर विचार करेंगे। अब देखिए जो कुछ भी मामला था आरक्षण वाला, पहले जातिगत जनगणना करवाई गई, उसके बाद आप सभी जानते हैं कब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, कब ये कानून बना, तो सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। 9 नवंबर 2023 को कानून पास किया गया था। 50% आरक्षण के कोटे को बढ़ा करके 65% किया गया, और 10% ईडब्ल्यूएस का, तो 75% टोटल आरक्षण, 25% बचा था यूआर के लिए। लेकिन अब पुराने वाले नियम से भर्ती करने पर, पुराने वाले आरक्षण नियम से देखेंगे तो 50% प्लस 10%। फिर आप देखेंगे मामला हाई कोर्ट में चला गया था, और उसके बाद फिर जब हाई कोर्ट से आदेश आया तो फिर बिहार सरकार की तरफ से इसको चैलेंज किया गया था, अपील की गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब स्टे तो हटा नहीं, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, और बिहार सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है, और सितंबर में विस्तृत सुनवाई होगी इस मामले पर। अब सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे मेहता सर, और आप देखेंगे कई राज्यों में ये सीमा अधिक है 50% से। सरकार की तरफ से ही पक्ष रख रहे एक अन्य वकील ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत आरक्षण की सीमा 50% की थी। उस पर राज्य के उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया था। लेकिन इस बार जो बिहार सरकार में जो बिहार हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है उस पर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से स्टे देने से इनकार कर दिया गया है, और ये फैसला 20 जून को आया था पटना हाई कोर्ट की तरफ से 65% आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप देखेंगे चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले बेंच ने कहा हम नोटिस जारी कर रहे हैं, इस मामले पर हम सितंबर में सुनवाई करेंगे, तब तक कोई अंतरिम राहत नहीं रहेगी। बाकी विस्तार से आप अपडेट देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के यही पूरी अपडेट है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई की। अब इसमें देखिए होना क्या है, अगर ये पुराने वाले आरक्षण के नियम पर ही भर्ती का रिजल्ट अगर दिया जाता है, अगर सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर के अगर वहाँ से हरी झंडी मिल जाती है और बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है नेक्स्ट मंथ में यानी अगस्त के महीने में, तो उस स्थिति में 50% प्लस 10% और 40% इसी नियम पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इस स्थिति में अनरिजर्व का कोटा ज़्यादा हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनका कोटा बढ़ा दिया गया था, तो उनको अब पहले पुराने वाले कोटे पर ही उनके रिजल्ट जारी होंगे। तो उस स्थिति में उनकी कट ऑफ जो पहले कम जाती 65% पर, अब वो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। वहीं जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं थोड़ी सी उनकी मेरिट कम जाएगी। हालांकि अनरिजर्व कैटेगरी में सभी के लिए मौके होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये चीज़ें सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। यू बार का कोटा पहले 25%, अब ये 40%। अगर मान लीजिए अगर इस पर रिजल्ट आता है तो यानी 50% वाले आरक्षण पर ही अगर भर्ती आपकी होती है तो 40% ही यू बार कैटेगरी की सीटें मिलेंगी, 10% ईडब्ल्यूएस में सीटें चली जाएंगी। तो 40% जो ये सीटें होंगी इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, बिहार के जो मूल निवासी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, प्लस आरक्षित वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी होते हैं जिनके अच्छे नंबर होते हैं, जो मेरिट में आते हैं, ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैपिंग भी दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो महिला आरक्षण होता है आप सभी जानते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में काउंट होते हैं, कंसीडर होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सभी को मौका मिलेगा। तो देखिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रभाव अवश्य पड़ेगा। 1 नंबर 2 नंबर ही मेरिट में कम या ज़्यादा होगा, लेकिन होगा 100%। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब आरक्षण होने से जैसे बीसी कैटेगरी है या फिर ईबीसी कैटेगरी है या फिर एससी एसटी जिनके भी कोटे बढ़ाए गए थे, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उस कैटेगरी के उस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलता। उनकी मेरिट थोड़ी सी कम जाती, जितनी पहले जाती अब उसकी तुलना में अब थोड़ी सी मेरिट उनकी ज़्यादा रहेगी, तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलता। इसी तरह से जो फीमेल के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में होंगे, निश्चित रूप से सभी के मेरिट पर, सभी के कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। फीमेल अभ्यर्थी हैं, आरक्षित वर्ग के आप हैं, तो भी निश्चित रूप से आपकी मेरिट पर, कट ऑफ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ना है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या डिसीजन देते हैं जीएडी की तरफ से, और बिहार सरकार इस पर क्या फैसला लेते हैं। रिजल्ट जारी करेंगे या फिर वेट करेंगे सितंबर तक। अगर इसका रिजल्ट लेट जारी करेंगे तो कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 4.0 भी डिले होगा। बाकी देखिए यहाँ पर हमने ओएमआर सीट को लेकर के अपडेट नहीं दी है, लेकिन आप यहाँ पर जान लीजिए कि आज या कल में ओएमआर सीट आपकी साइट पर अपलोड होने की पूरी उम्मीद है, और उसके तुरंत बाद आप सभी को ऑफिशियल आंसर की भी देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी आप सभी को अपडेट दे चुके हैं अगस्त फर्स्ट वीक में। ये आंसर की प्रोविजनल होगी, उसके बाद फाइनल आंसर की भी आती है, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आता है। तो फिलहाल में इतनी ही अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। शेष आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।